आज आप कैसी ऊर्जा में हैं, कैसी है आपकी एनर्जीज़, आज हम डिटेल में बात करेंगे। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेनरिक है। हो सकता है आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें, हो सकता है आप रेजोनेट ना करें। तो भाई जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट करे वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड जिसको भी लगे कि वो रेजोनेट नहीं कर पा रहा है वो वीडियो स्किप कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ टैरो स्वीटी। एनलाइटन योर सोल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा कंटेंट अगर पसंद आता है तो भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि आप कैसी ऊर्जा में हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पर, आप किस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, क्या कुछ बिग चेंज आने वाला है। तो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, फिर से बता दे रही हूँ, हर इंसान रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है आप कुछ परसेंट रेजोनेट करें, तो जितना भी पार्ट आप रेजोनेट कर पा रहे हैं उस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिए। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। चलिए देख लेते हैं कि आप इस टाइम पर कैसी ऊर्जा में हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, कैसी ऊर्जा में इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद करते हुए यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जिस चीज़ के लिए आप आंसर खोज रहे हैं, वो क्वेश्चन यूनिवर्स से कह डालिए। हो सकता है रीडिंग एंड होते होते आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाए। चलिए आपकी ऊर्जा चेक करेंगे कि आप कैसी एनर्जीज में हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही साथ लास्ट में आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। टॉप ऑफ द डेक लेंगे एक। चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर आप कैसी ऊर्जा में हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस। चलिए भाई देख लेते हैं आप कैसी ऊर्जा में इस टाइम पर। आप इस टाइम पर अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ संघर्ष कर रहे हैं तो आप अपने करियर से संघर्ष कर रहे हैं। आपकी लाइफ में इस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा जो अपनी लाइफ में डिमांड कर रहे हैं ना, वो डिमांड कर रहे हैं पैसा। आपकी एनर्जीज क्लियरली ये बता रही है कि इस टाइम पर आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं एक साथ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में चल रही हैं। एंड कोई नई चीज़ की आप शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। नई चीज़ की शुरुआत आपके करियर हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, या फिर लाइफ में आप कोई जगह चेंज करना चाह रहे हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, नया घर खरीदना चाह रहे हो। तो बहुत लंबे समय से आप इस टाइम पर अपने जीवन में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। टू मच ऑफ थिंकिंग चल रही है इस टाइम पर आपके दिमाग में, क्लैरिटी मिसिंग है। लाइफ में सीधे सीधे रास्ते चलते हो लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। अब वो बुरी संगत हो सकती है, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, बुरे लोग हो सकते हैं, आपकी लाइफ के कुछ बैड कर्मास हो सकते हैं, ठीक है, आपका गुस्सा हो सकता है, आपके रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जीवन में आपने संघर्ष बहुत किया है, बहुत कुछ ऐसा आप पोर्ट्रे करो सामने वाले के आगे कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी फैमिली बहुत संपूर्ण है, लेकिन अंदर ही अंदर ना आप बहुत खोखले हो रखे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन जो है एकदम थम सा गया है, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है आपके। आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। बार बार घूम घूम के, कहते हैं ना कि लाइफ में एक सर्कल में आप घूमे जा रहे हो, आप उस सर्कल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि ड्रीम्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। ड्रीम्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, आप जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन जब वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो। लाइफ में हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को लेकर के ना यहाँ पर क्लियरली ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो। आप कभी कभी इतने रिजिड हो जाते हो ना अपने डिसीजंस को लेकर के कि अगर आपने कोई बात अपने मुंह से बोल दी तो आप ना उससे पीछे नहीं हटते हो जल्दी से, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। बड़ों की आप रिस्पेक्ट करते हो, फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो, सोसाइटी में आप एक बहुत अच्छा एक अपना इमेज बना करके बैठे हुए हो, ठीक है। एंड समहाउ ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर ना जो भगवान की कृपा है ना, वो आपके बड़े की, एंसेस्टर्स की, आपके माता पिता की, परिवार वालों की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा।
तो उनका सपोर्ट यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। बहुत लंबे टाइम से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई घर में प्रॉपर्टी के मैटर्स चल रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहे प्रॉपर्टी के मैटर्स, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में आती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में मौके नहीं आते, जीवन में मौके आपके बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप ना क्या करते हो, आप चाह रहे हो कि हर एक मौके से आप फ़ायदा उठा सको। आप उन मौक़ों में से कोई एक मौका नहीं चूज़ कर पा रहे हो, जिस वजह से आप घूम घूम के सर्कल में वहीं घुस जाते हो। चलिए अब डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने जनरल चेक किया, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो इस टाइम पर, जैसा कि मैंने कहा ना, बहुत प्लानिंग चल रही है दिमाग में। एंड ये प्लानिंग्स अभी की नहीं चल रही हैं, ये आप काफ़ी सालों से प्लानिंग कर रहे हो। अब टाइम आ चुका है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। आप बार बार चीज़ें चाह रहे हो एग्जीक्यूट हो जाएं आपकी लाइफ में, लेकिन आगे के कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि दिमाग में ना आपके, कहते हैं ना, राहु केतु अचानक से आकर के बैठ जाते हैं। आप सब चीज़ आगे बढ़ाते हो, लेकिन आपकी बुद्धि में ना कुछ अचानक से ऐसा हो जाता है कि आप अपने हाथ से अपनी चीज़ें ख़राब कर देते हो। इस टाइम पर टू मच ऑफ थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा आप हर एक चीज़ के लिए सोच रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स आपके दिमाग में चल रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है इस टाइम पर, बहुत डिप्रेशन में आप चल रहे हो। एक ही बात को आप रिपीटेडली सोच रहे हो, कुछ पुराने रिश्तों की बातें आप लेकर के बैठे हुए, कुछ लोगों की बातें आप मन में ऐसे लेकर के बैठे हुए, जिसको लेकर के बार बार मतलब आप सोचते रहते हो, थॉट आते रहते हैं आपके दिमाग में। उसने ऐसे किया था, इतना साल पहले उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो अब ऐसे करूँगी या मैं ऐसे करूँगा, तो टू मच ऑफ थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। यू आर प्लानिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो आप दिमाग में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, अच्छा ये काम करता हूँ, ये अच्छा है अपॉर्चुनिटी, इसको कर लेते, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी। तो आप ना एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो अपनी लाइफ में। क्लियरली एनर्जीज ऐसी आ रही है, भाई कोई नई चीज़ की शुरुआत आप करना चाह रहे हो। 100% दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है वो सक्सेसफुल होगी भी होगी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिखा रहा है। जो भी प्लान कर रहे हो वो एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा टू मच ऑफ थिंकिंग आपके पास चल रहा है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि लाइफ में आपको मौके नहीं मिले, आपको लाइफ में बहुत मौके मिले, लेकिन शायद आप सही मौके का ना फ़ायदा नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से आप लाइफ में ना गोल 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 घूमते रहते हो। दूसरा कार्ड है भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्लियरली दिखा रहा है आपकी इमेज, आप बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, आप दिल के आप बहुत अच्छे इंसान यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि भाई सोसाइटी से, फैमिली से, सबका आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत काइंड आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ऑनेस्ट दिखाई दे रहे हो चीज़ों को लेकर के, बहुत कुछ आप करना चाहते हो, मन में एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करें। एक होता है ना इंसान की जिसको नेम फेम, लोगों की लोग उनको जो फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो समहाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, आप बड़ा नाम चाहते हो, आप चाह रहे हो कि भाई कहीं भी आप जाओ तो लोग आपको पहचाने, आप एक नाम बनाओ अपने जीवन में। आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए। जब सोसाइटी में आप कहीं से निकलो ना, तो मतलब लोग आपको देख करके बोले, अरे यार ये वो है, ये फलाना फलाना इंसान है, फलाना फलाना इंसान है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना बहुत ओवर एम्बिशियस इस टाइम पर हो रखे हो। क्लियरली आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ओवर एम्बिशियस हो, लेकिन बहुत ऑनेस्ट हो आप, बहुत ऑनेस्ट हो आप, अपने आप को लेकर के बहुत ऑनेस्ट हो आप, ठीक है। इस टाइम पर आपका दिमाग थोड़ा बरगला जाता है, जिस वजह से क्या ना, आप लाइफ में सब कुछ अच्छा होते होते अचानक से कुछ चीज़ें ख़राब कर लेते हो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बात करें ना, तो यू आर वेरी काइंड एट हार्ट। आप बहुत सोचते हो, दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मतलब आप अपनी लाइफ में ना कुछ थोड़ा सा भी कुछ करते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि सामने वाले को अपने साथ लेकर के आप कैसे चलो, सामने वाले का भी भला अपने साथ कैसे करें, अपनी फैमिली को आप कैसे लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हो, किस तरीके से आप सबके जीवन में सुख भर सकते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मदर अर्थ से इन्वॉल्व मुझे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा आप टच्ड हो, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी शायद करते होंगे, स्पिरिचुअली भी आप थोड़े कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो समहाउ यू बिलीव कि नहीं, आपको लाइफ में आगे तो बढ़ना है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा करके बढ़ना है, अच्छे कर्मों से बढ़ना है। ऐसा नहीं कि लाइफ में आपको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। तो लाइफ में आप चाह बहुत कुछ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है आपके लिए द डेविल कार्ड। तो क्लियरली ये कार्ड ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं ना कि आप ना लाइफ में सीधे चलते हो, लेकिन सडनली कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ट्विस्ट आ जाता है कि चीज़ें ना आपके हाथ से चली जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप शायद गलत लोगों की संगत में आ जाते हो, आप गलत लोगों को चूज़ कर लेते हो अपनी लाइफ में, फिर वो इंसान आपको धोखा दे के चला जाता है, फिर बाद में आपके पास रोने के सिवा और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या ना, गुस्सा आप में बहुत ज़्यादा है, आप कभी कभी अपना आपा खो देते हो गुस्से को लेकर के। नो डाउट आप दिल के बहुत अच्छे हो, पर यहाँ पर क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि आप टेंडेंसी है आपके अंदर ऐसी कि भाई आप बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर लेते हो, आप एडिक्शन में चले जाते हो कहीं ना कहीं। भाई देखिए यहाँ पर ना क्लियरली जब डेविल की एनर्जी आती है ना, तो दिखाता है कि भाई आपके दिमाग में ना भूत बैठ जाता है,
ठीक है। एंड आप अपने आप को ना मतलब ऐसी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाते हो ऑल ऑफ अ सडन। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया, कहीं किसी के ऊपर आपका पैर तो नहीं आ गया, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया आपको। आप ना मतलब कहते हैं ना दिमाग से ना आप स्थिर नहीं रहते हो, फिर बहुत ज़्यादा आप सोचने लग जाते हो, फिर सोचते रहते हो, फिर हेल्थ पे आ जाती चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। तो कभी कभी आप ऐसे एनर्जीज में चले जाते हो कि आपका ना बना बनाया काम खराब हो जाता है। एंड ये आप, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना आपके दिमाग में, ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके दिमाग में, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो एंड सोचते सोचते आप इतना नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो कि आप ना सब चीज़ें पॉजिटिव सोचते सोचते अचानक से इतना मैनिफेस्ट कर देते हो नेगेटिव अपनी लाइफ में कि आपका काम बना बनाया बिगड़ जाता है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पर जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत नेगेटिव हो रखी है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो इस टाइम पर। देखिए, अगर आप किसी एडिक्शन में हैं, आपको लगता है आप लिकर का एडिक्शन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे, तो देखिए ये थोड़ी सी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकता है। ठीक है। तो आपको ना अपने जीवन से ये राहु केतु को निकालना है। तो ये आपके पास बार बार दिमाग में आप कैसे बैठ जाते हैं कि बुरी चीज़ आपके दिमाग पे हावी हो जाती है एंड आप राइट डिसीजन लेते लेते ना लाइफ में एकदम से रॉन्ग पाथ पर चलने लग जाते हो एंड चीज़ें अपने हाथ से ही ख़राब कर देते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही, क्लियरली दिखा रहे थे कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, बहुत ग्राउंडेड हो। ठीक है। बहुत ग्राउंडेड हो आप, मदर नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप अपनी लाइफ को लेकर के ना मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अबंडेंस चाहते हो, आप लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि मतलब फ्यूचर में आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठो भाई जहाँ पे आपको ना लोग बहुत माने भी। ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत करो भी, एक रिकॉग्निशन आपके मन में बहुत ज़्यादा चाह है। ठीक है। हर कोई इंसान जो है ना लाइफ में मतलब चाहता है कि स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा पैसा रहे, खुशियाँ रहें। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप ये सब चीज़ें चाहते हो, लेकिन आप बहुत ग्राउंडेड होकर के ये चीज़ें चाहते हो। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी लाइफ में, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइफ आप चाहते हो अपने जीवन में। आप चाह रहे हो कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो। इस टाइम पर जो एनर्जीज दिखा रहे क्लियरली बहुत ज़्यादा पैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि शायद पैसे की लाइफ में आपकी जो है कमी है इस टाइम पर पैसे की, एंड फाइनेंशियल ब्लॉक्स आपकी लाइफ में हैं। एंड आप बस चाह रहे हो कि मतलब कैसे भी करके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि भाई अचानक से कहीं रास्ता खुल जाए आपके जीवन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आप लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा जो पैसा है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। अच्छा, ये जो है ना 2 कार्ड्स यहाँ पर साथ हैं, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस, एंड ऑलमोस्ट दोनों की ही एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे इस रीडिंग से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप अपने जीवन में किसी पर्सन का वेट कर रहे हो। शायद आपकी शादी नहीं हुई है, या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत जल्द जो है रिश्ता बने आपका। तो यहाँ पर ये भी दर्शा रहा है कि लाइफ में आप कोई एक ऑनेस्ट पार्टनर भी अपने चाह रहे हो। ठीक है। तो पैसे के साथ साथ आप यहाँ पर पार्टनर भी शायद चाह रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना, जीवन इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन रुक सा गया है, थम सा गया है, बहुत रुक मतलब बहुत ना, कहते हैं ना कि सूखा सूखा सा हो जाता है सब कुछ लाइफ में। जी मतलब लाइफ आपकी आगे नहीं बढ़ रही है। दिख रहा है ना ये आदमी जो काले घोड़े पर बैठा हुआ है, खुद भी काले में, तो ये दिखा रहा है कि बहुत बोर्डम इस टाइम पर आपकी लाइफ में हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं बहुत टाइम से। एक ही काम, वही सुबह उठना, आपका जो भी रूटीन है वो फॉलो करना, उसके बाद रात को सो जाना, फिर उठना, फिर वही सब रूटीन फॉलो करना, फिर सो जाना। तो आप ना इस टाइम पर अपनी लाइफ में ना मतलब कुछ एक्साइटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आए, कुछ नया आप करो, कुछ रिस्क लो अपनी लाइफ में, फैमिली के साथ, या तो फिर आप बाहर जाना चाह रहे हो। तो ये मतलब ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इस टाइम पर कि बहुत बोर्डम इस टाइम पर आपकी लाइफ में हो रखा है। जीवन एकदम रुका हुआ सा है। आपको लग रहा है कि शायद जीवन की नैया पार नहीं हो रही, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जीवन जहाँ था वहीं का वहीं अटका हुआ है। बहुत साल से किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन काम आपका नहीं बन रहा है। तो अब आप ना यहाँ पर मतलब बहुत बोर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना आदमी ढीला ढाला सा, चलो ठीक है ना, जैसा है जो है चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत है, एम्बिशंस बहुत हैं। ठीक है। लेकिन अभी आप लाइफ को बिल्कुल ऐसे ले रहे हो कि यार कुछ नहीं है लाइफ में, बस ठीक है ना, जो है जैसा चल रहा है ना। तो लाइफ में ना पैशन मिसिंग है, पैशन आपकी लाइफ में इस टाइम पर मिसिंग क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। द एम्परर की एनर्जी आ रही है, जीवन में आपने संघर्ष बहुत किए हैं, बहुत संघर्ष किया आपने लाइफ में, स्ट्रगल से आपने ना सीखा बहुत है। मतलब लोगों ने आपको खूब अच्छे से रगड़ा है, सिखाया आपको, ज़िंदगी ने बहुत कुछ है। ठीक है। बहुत कुछ आपको लाइफ ने सिखाया है। एंड अब सीख सीख के ना आप इतने हो गए ना कि शायद आप अपने आप को सोच रहे हो कि नहीं, आपको सब कुछ आता है, आई एम ऑलवेज राइट। तो ये एक एटीट्यूड इस टाइम पर आपका क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं, जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही सही है। सामने वाला अगर आपको आकर के कोई सलाह देता है, या आपके लिए मतलब आपके घर के गार्जियन हैं कोई, या फिर पेरेंट्स हैं, कोई भी है, कोई आपको आकर के समझाता है कोई चीज़ के लिए, नहीं यार ये ऐसे मत करो, तो आपको ना अचानक से गुस्सा आ जाता है। एंड आपको लगता है कि इनको क्या पता है, मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, मुझे पता है कैसे चलेगा। तो समहाउ अभी आप थोड़े रिजिड भी हो रखे हो यहाँ पर, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि लाइफ में आपने संघर्ष बहुत किया है और अभी ठोकर खा खा के आप मजबूत तो बहुत हुए हो। ठीक है, मजबूत हुए हो बहुत ज़्यादा,
पर आप यहाँ पर ना अभी अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा। मतलब आप चीज़ों को लेकर के बहुत रिजिड हो रखे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना, अपने हिसाब से अपनी लाइफ चलाना। कहते हैं ना, कभी कभी अपने ही सेट ऑफ रूल्स हैं आपकी लाइफ में, आप उस रूल से बाहर ही नहीं आना चाहते हो। आपको लगता है जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो वही सब कुछ सही है, बाकी सामने वाला तो आता है बोलता है कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो आप बहुत रेस्ट्रिक्ट आपने खुद को भी कर रखा है, अपनी लाइफ को भी कर रहे हैं, साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आपने बहुत चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली ये बता रही है कि फैमिली को देखिए आप बहुत अपने मानते भी हो, फैमिली का सपोर्ट भी दिख रहा है घर में। जैसे कि मैंने कहा ना कि इस टाइम पर अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि एंसेस्ट्रल आप कुछ चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि भाई आपकी फैमिली में कुछ हिस्से बांट होने वाला है या सेपरेशन होने वाला है, फैमिली में कुछ आपको संपत्ति मिलने वाली अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो वो काम यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि हाँ काम आपका हो रहा है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ तो फैमिली की तरफ से आपको मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि फैमिली से बहुत ज़्यादा लव मिले, कुछ पैसा वैसा मिल जाए फैमिली से, मतलब सेटलमेंट हो जाए चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ फैमिली से आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। इससे पहले भी दिख रहा था कि फैमिली का सपोर्ट है यहाँ पर आपको, ऐसा नहीं कि आप जीवन में अकेले हो, ठीक है। तो बहुत सारे एसेट्स मिल रहे हैं इस टाइम पर आपको अपनी लाइफ में। तो बहुत टाइम से अगर कोई प्रॉपर्टी का केस आपका या कुछ भी लीगली कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, कोई कोर्ट केस आपका फंसा हुआ था, तो यहाँ पे ना एक ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही है कि काम आपका हो रहा है, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आपकी आती हुई नजर आ रही हैं। ये आपको भी पता है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं। नाउ इट इज़ टाइम, क्योंकि आप सोच रहे हो, इट इज़ द टाइम फॉर एक्शन। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है। अभी खाली बैठे बैठे सोचने का नहीं है कि आप दिमाग में खाली खाली पल पुकारे हो कि एक अंडा खरीदेंगे, अंडे से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी फिर और बच्चे देगी, फिर बच्चे से और अंडे निकलेंगे, फिर मैं धीरे धीरे और बड़ा फार्म खोलूंगा। दैट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग विल नॉट वर्क हियर, ठीक है। ये मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना थोड़ा सा बंद करिए। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से आप थोड़ा सा बाहर आइए और रियलिटी वर्ल्ड में आइए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आइए। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसमें से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको ग्रैब कर लीजिए। नाउ इट इज़ टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप बैठ के खाली सोच के ख्याली पुलाव पकाने का टाइम बिल्कुल आपकी लाइफ से जा चुका है। ऑलरेडी आपकी ये जब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है। इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में चीज़ें। तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आप ये नहीं बोल सकती हो कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है। आपका दिमाग खुद से ख़राब हो जाता है, आप रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हो, इस वजह से अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल सोचनी है। भाई द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है क्लियरली, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बहुत टाइम से रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में चल रहे थे, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप में हो सकता है भाई आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से कमिटमेंट्स नहीं मिल रहे, तो वो मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। पैसा कहीं फंसा हुआ था, क्योंकि एम्प्रेस आई है, तो ये क्या सीधा सीधा बात करूँ तो लक्ष्मी का कार्ड है, ठीक है। तो लक्ष्मी विभिन्न रूपों में आती है, नया जॉब ला सकती है, कहीं आपकी शादी ऐसी जगह हो सकती है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वेल टू डू हो, बहुत फ्लरिशिंग फैमिली हो, ठीक है। अगर आप मतलब बहुत टाइम से अगर आपको लग रहा था कि भाई घर में किड्स नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये वो भी दर्शा रहा है कि फर्टिलिटी कार्ड भी होता है ये। तो भाई बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली में गुड न्यूज़ आ सकती है आपके। घर नहीं बन रहा है तो घर बन सकता है, जॉब नहीं आ रही थी जॉब आ सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था सैलरी इंक्रीमेंट होने लगा, प्रमोशंस नहीं आ रहा था प्रमोशंस हो सकता है। तो क्लियरली ना बहुत अच्छी एनर्जी आपकी आ रही है। सो एबंडेंस बहुत है आपकी लाइफ में, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू पिक अप द राइट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। कहते हैं ना भाई सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। तो सही चुनाव करिए लाइफ में, तो डोर्स आपके यहाँ पे क्लियरली ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आपके लिए नेगेटिव कार्ड है, तो ये क्लियरली ये दर्शा रहा है भाई देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर दिखा रहा है मुझे 2, 4, 8, इसके अलावा 11 नंबर हो सकता है, 22 नंबर हो सकता है, 26 नंबर हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग है इन लोगों का लाइफ, देयर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन द लाइफ, यू डोंट गेट एनीथिंग ईजिली। चाहे शादी होगी तो डिले हो जाएगा, बहुत चोटें लगती रहेंगी, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन होता रहेगा ऐसा लाइफ में कि चीज़ एकदम अच्छी चल रही थी एंड लास्ट में आकर के ना एकदम कहते हैं ना धप्पा हो जाता है आपकी लाइफ में। तो भाई वो धप्पा हो जाता है, यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ होता है कि चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती हैं। तो वो क्यों हो रहा है, वो डेविल की वजह से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी आपके बुरा टाइम जो होता है ना, मतलब पास्ट का ऐसा कार्मिक ऐसा ख़राब है जो आपके दिमाग पे आके बैठ जाता है और बने बनाए घर को अपने हाथ से ही आप रोंद देते हो, ठीक है जी। तो क्लियरली यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है। रीडिंग पसंद आ रही हो तो भाई जाते जाते चैनल पे लाइक ज़रूर करें। और चलिए अब हम आपके लिए निकाल लेते हैं गाइडेंस। क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, एक गाइडेंस और निकालेंगे, 2 कार्ड्स निकालेंगे गाइडेंस के लिए। क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, डिवाइन प्लीज गाइड। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आ रही है। 2 कार्ड्स खुद ही आ गए क्या, एक ही आ गया, एक और ले लेते हैं, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। भाई कार्ड इतने बड़े हैं ना कि ये हाथ में आते ही नहीं है ठीक से। चलिए एक कार्ड और लेंगे आपके लिए।
ये ले लेते हैं गाइडेंस, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, देख लेते हैं। इमोशंस एंड मूव। देखिए जैसे मैंने कहा ना, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर थिंक करने लग जाते हैं, तो एंजल की गाइडेंस भी आपके लिए यही आ रही है कि भाई अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए। एकदम से गुस्सा मत करिए, हाइपर मत होइए छोटी छोटी चीज़ों में, सामने वाले की बात को भी सुनिए, भले ही आप उसकी बात माने चाहे नहीं माने, पर ठंडे दिमाग से सोचते हुए अपनी लाइफ में ना कोई भी डिसीजन लीजिए। तो अपनी इमोशंस पे थोड़ा सा आपको क्या है ना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप अंदर से इतना टूट जाते हैं कि अकेले बैठे रोने लग जाते हैं, कर्ज करने लग जाते हैं खुद को, लाइफ को कर्ज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपको यूनिवर्स भी यही गाइड कर रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर के आइए, साथ ही साथ मूव करना, मतलब पास्ट की जो भी स्टक्ड एनर्जीज है ना, उससे अब आपको यहाँ पर मूव करना है। इसमें आपको लाइफ में अपनी कोई मेजर डिसीजन लेना है भाई। मूव का यहाँ पे क्लियरली यही इंडिकेट कर रहा है कि नाउ इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। अब आपको खाली बैठे बैठे हाथ पे हाथ धर के सोचना नहीं है, नॉट इट इज़ टाइम फॉर मूवमेंट। अगर आपको लगता है कोई चीज़ चेंज करना है, आपको जॉब चेंज करना है, तो चेंज करिए। बहुत टाइम से सोच रहे नहीं क्या होगा नहीं क्या होगा, भाई अब आपको सोचना नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसे ग्रैब करो और निकल लो बस। लाइफ में अब आपको मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टक एनर्जीज में हो, आपको लगता है कि घर आपको सेपरेट करना है, बहुत सोच रहे हो, कर लो, टाइम आ चुका है मूव करने का। अब ये इमोशंस में बंद के ना ये मतलब आपने अपनी लाइफ की ना मूवमेंट को रोका हुआ है। तो इमोशंस पे स्टेबल करिए थोड़ा सा, लाइफ में मूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब स्विच करना है, दूसरी जगह जाना है, जाओ, ठीक है। इमोशनल मत बनो, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हो अब, जिसकी वजह से इमोशंस में आकर के ना, मतलब कोई आदमी आपके आगे 4 आंसू गिरा देता है, तो आप ना अपना डिसीजन मतलब जो है ना चेंज कर लेते हो। तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओ, चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ दो, ठीक है। तो भाई ये आपके लिए आ रही है गाइडेंस। किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, राधे राधे।